हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं आज आपके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण टिप्स लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपने 21 को फिजिक्स का पेपर कंप्लीट किया है और फिजिक्स के पेपर में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ महसूस हुई कि आपने जो कुछ पढ़ा था वो सब आपके पेपर में नहीं था, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से आपने तैयारी की थी उस हिसाब से आपका पेपर नहीं आपको मिला। पेपर में काफ़ी टफनेस थी और लेकिन मैं आपको बता दूं, पेपर में अगर टफनेस है तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। सीबीएसई की तरफ से मॉडरेशन की पॉलिसीज़ हमेशा रहती है। जितना टफनेस रहेगी पेपर की, मॉडरेशन पॉलिसी उसी हिसाब से आपको वेटेज मिलता है। तो उसके लिए आप परेशान ना हो, ये तो आपके लिए कोई ज़्यादा परेशानी का विषय नहीं है। मैं मानता हूँ आपका पेपर काफ़ी ख़राब गया है, काफ़ी बच्चों का व्यू यही है कि उनका पेपर काफ़ी ख़राब गया है, लेकिन उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे के लिए देखें, फिजिक्स का पेपर के बाद आप अपना केमिस्ट्री का पेपर अच्छा बनाएं। मैं आपको बता दूं कि ये कुछ नया नहीं है, फिजिक्स का पेपर हमेशा थोड़ा अच्छा ही आया है, लेकिन केमिस्ट्री का पेपर आपको शायद ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे टोटली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है और आप एनसीईआरटी के हिसाब से ही अपनी स्टडी करिएगा। आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि फिजिक्स का पेपर ऐसा आया तो हमको क्या कोई ज़्यादा हाई थिंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस करने होंगे, तो नहीं। आप केवल एनसीईआरटी के बेस्ड प्रॉब्लम लगाइएगा और एनसीईआरटी की हिसाब से ही जो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करिएगा। पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाइएगा, पीवाईक्यू टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिएगा। और लास्ट टाइम में जो 2022, 2023 और 4 में जो आपके पीवाईक्यू पेपर्स हैं, और अगर आप हो सके तो कंपार्टमेंट वाला पेपर भी आप लगा सकते हैं, जिससे आप अपने पेपर को बहुत आसानी से अच्छा बना सकते हैं। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पर। तो मैं आप सबसे पहले कहूँगा कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ें और उसके साथ केमिकल काइनेटिक को भी कवर करें, क्योंकि ये दोनों चैप्टर आपको लगभग 15 से 16 मार्क्स का वेटेज आपके एग्जामिनेशन के पार्ट में देते हैं। 2 ही चैप्टर, मैं सोल्यूशन को अभी स्किप कर रहा हूँ। और फिर अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ तो बायोमोलिक्यूल और एमीन्स मेरे दोनों चैप्टर इतने आसान हैं जिनसे आप अपने क्वेश्चंस करके अपने मार्क्स अच्छे गेन कर सकते हैं। और फिर हमारा आता है इनऑर्गेनिक का पोर्शन, जिसमें डी एंड एफ ब्लॉक की केमिस्ट्री है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो डी एंड एफ ब्लॉक के लिए आप पीवाईक्यू टाइप क्वेश्चन जितने आए हुए हैं उनको अच्छे से कवर करिएगा। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के भी आप रिपीटेड क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बीपीटी से, आईयूपीएसी से, आइसोमर से, सीएफटी और बर्नर्स थ्योरी का भी ध्यान रखिएगा। ये सारे टॉपिक कवर करके आप अपने क्वेश्चंस को लगाइएगा, पीवाईक्यू टाइप क्वेश्चंस करिएगा। मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आपको परेशानी महसूस नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।